गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम भक्ति कहानी पढ़ाएंगे जिसके रचनाकार महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा का परिचय देना आवश्यक है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के पावन अवसर पर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित तथा शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। 11 सितंबर सन 1987 में इनका निधन हो गया। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री थी, तब जिन्हें छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। 4 प्रमुख स्तंभों में इनका नाम है और इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं ये। महादेवी ने गद्य में भी रचनाएं की हैं। इनमें उनके रेखा चित्र तथा संस्मरण अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। महादेवी की उत्कृष्ट रचनाओं के लिए इन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें सक्सेरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। भक्तिन कहानी विस्तृत कहानी है जिसे हम कई खंडों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मूलतः कहानीकार ने पूरी कहानी को 4 परिच्छेद में लिखा है। परिच्छेद के अनुसार इस कहानी को समझने का प्रयास कीजिए, जिस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचय का बताई। यह 50 बारिश से संग रहित है। हम हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता भी हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बच सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्ध सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, और इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं।
उपनाम रखने की प्रतिभा होती है तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो गई। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी इलाहाबाद के पास झूसी गांव में प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली माता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता के शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लौटा। विमाता मतलब सौतेली माँ। विमाता का आशय समझना आवश्यक है। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गईं, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फांक कर उसने विमाता के चिर विक्षोभ की मर्म व्यथा व्यक्त की। यह भक्तिन कहानी के जीवन का जो 4 परिच्छेद है इसका यह प्रथम परिच्छेद था। इस प्रथम परिच्छेद में भक्तिन का अल्पायु में विवाह एवं गौना तथा पिता की मृत्यु जैसी घटनाओं ने उसे मर्माहत कर दिया। द्वितीय परिच्छेद अगले दिन। धन्यवाद।